हाय, आई होप कि तुम्हें पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। कॉन्सेप्ट अच्छा था, है ना? पर इस वाली वीडियो के लिए आई होप कि तुम बहुत ज्यादा वेट कर रहे होगे। एंड यस, इट्स हियर। तुम्हें एक और वीडियो मिल गई जहां तुम आराम से बैठकर डिटेल्स और फैक्ट्स को सुन सकते हो, वो भी तुम्हारे फेवरेट शो डीमन स्लेयर के। इसलिए लाइक अभी से कर लो और सब्सक्राइब तो लाजमी करना। नाउ आते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसमें मैं कवर करूंगा ऐसी डिटेल्स जो कि तुम्हें पता नहीं होंगी। अब वो डिटेल्स पूरे के पूरे डीमन स्लेयर वर्ल्ड की होंगी, सो स्टिक टू द एंड। क्या तुम्हें पता है तांजीरो एक्चुअली स्मेल्स काइंडनेस? ये फेक लगता है पर नहीं है। मांगा में और एनिमे में हमने देखा है कि तांजीरो पीपल्स को आइडेंटिफाई कर लेता है सिर्फ और सिर्फ उनको स्मेल करके, लाइक वो सैडनेस फील कर रहे हैं या कोई एक्सट्रीम रेज में है। किलिंग इंस्टेंट, जेंटलनेस, ये सब भी। हमें सिर्फ पता था कि तांजीरो के पास 4 हेड वाली भी चीज है जो कि इसने अपनी मॉम से ली थी। एक और सबसे बढ़िया चीज तुम्हें नहीं पता होगी, और वो ये है कि ये सारी की सारी ब्रीथिंग स्टाइल एग्जिस्ट रियल में करते नहीं है। आई मीन रियल वाली रियलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं इस वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। ये वाटर ब्रीथिंग जहाँ वाटर शो कराते हैं और फ्लेम्स में फ्लेम्स और लाइटिंग वाले पार्ट में लाइटनिंग, तो जेंत्सु एक्चुअली में लाइटिंग समन नहीं कर सकता। ये जस्ट इफेक्ट होता है हमें दिखाने के लिए, जो कि एनिमेटर्स ने किया है। एंड ये बात है भी ऑफिशियली। नेक्स्ट आता है दोमा। इसके पास कोई इमोशंस नहीं है। लाइक अगर तुम इसकी स्टोरी पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये इमोशन लेस बंदा था। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने जो भी डीमंस देखे हैं उसकी कोई न कोई प्रॉब्लम होती है या कोई इमोशंस होते हैं। दोमा की नहीं है। ये इमोशन कॉपी करता है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं करता। आगे जाकर कैरेक्टर डिजाइन, और उसको देखकर तुमने सोचोगे कि ये पिंक इतना क्यों है। पिंक हेयर, पिंक आईलैशेस, पहले तो ये सब ब्लैक में थे। एंड मुझे पता तुम इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। यू डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। आई मीन मैं भी नहीं सोचता कि यार इसके कलर ऐसा क्यों है। कैरेक्टर डिजाइन है तो कुछ तो होगा, पर फिर भी मैं बताऊंगा। और मैंने ये वीडियो बनाई इसी वजह से ताकि तुम्हें सारी डिटेल्स मिल सकें, छोटी सी छोटी डिटेल भी मिल सके। इसका पिंक कलर असल में यहाँ से आया है क्योंकि की फेवरेट किमोनो से। इसी वजह से आगाजा के कैरेक्टर में हमें पिंक कलर देखने को मिलता है। क्या तुम पता है डीमंस भी बिजनेस करते हैं और मनी जनरेट करते हैं। जैसे दाकी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट से पैसे इकट्ठा करती है और ग्योको अपने पॉट्स को सेल करके। वैसे कोकोशिबा और मुजान भी अच्छे पार्टनर हैं, पर मुझे ये नहीं पता कि ये दोनों किस चीज का बिजनेस करते हैं। एंड ये बात अभी तक सामने आई नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन यही है। और इसी बिजनेस के हवाले से तुम्हें एक और चीज भी बताता हूँ, लेकिन आगे। डीमन स्लेयर सीरीज में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने दो ब्रीथिंग स्टाइल यूज किए हैं। पहली है मित्सुरी और दूसरा है तांजीरो। अब तांजीरो ने तो वाटर ब्रीथिंग और सन ब्रीथिंग को मास्टर किया था, लेकिन तुम्हें पता हो कि मित्सुरी ने भी फ्लेम ब्रीथिंग सीखी हुई है। यस, बहुत टाइम पहले मित्सुरी रेंगोकू की स्टूडेंट थी, बाद में उसने अपने आप को मोल्ड कर लिया था। अब बात कर लेते हैं शिनोबू की। इसके सरनेम की मीनिंग आते हैं बटरफ्लाई, जो कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, एज शी इज द इंसेक्ट हशीरा। इसके बाद आ जाते हैं रैंकिंग पे, जिसमें मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता गैप दे देकर बताऊंगा सारे कैरेक्टर्स की रैंकिंग को। अब शिनोबू फर्स्ट पॉपुलैरिटी पोल में 6th रैंकिंग पे आई है, जबकि सेकंड पॉपुलैरिटी पोल में 5th पोजीशन पे। एंड जय इसे बनाता है फर्स्ट फीमेल कैरेक्टर जो कि पे मोस्ट लाइक्ड फीमेल थी। अब इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ। शिनोबू का एक पेट भी है जिसे गोल्ड फिश कहते हैं, फुगू, जो कि कनेक्टेड है पफर फिश से। अब शिनोबू के पास स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए वो पॉइजन का यूज करती है। एंड ये गोल्ड फिश भी लीथल पॉइजन रखती है, न्यूरोटॉक्सिन। बॉस अब तुम्हारा ये टॉपिक नहीं है तो वापस आते हैं। तो इसके पेट की चीजें इसकी पर्सनैलिटी से जा मिलती हैं। चलो भाई, अब शिनोबू को तो मैंने बता दिया, लेकिन तुम्हें इसके स्नेक के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। अब ओबनाई का स्नेक बिल्कुल इसके साथ कनेक्ट है, काबुरामारू। अब ओबनाई थोड़ा ब्लाइंड है कॉम्बैट में, तो जब भी ये दोनों फाइट में होते हैं, इसका स्नेक एनिमी की मूवमेंट को रीड करके ओबनाई को देता है, जिससे ओबनाई आसानी से अपनी सर्पेंट ब्रीथिंग को यूज कर सकता है। मीन दे बोथ फाइट एज अ वन। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि जेंत्सु को कैट्स को देख के बनाया गया है। ये बात इस कैरेक्टर ने खुद बोली है कि उनके जहन में कुछ आ नहीं रहा था, तो उन्होंने कैट्स को देख के जेंत्सु को कैरेक्टर बना लिया, कैट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। तुमने नोटिस किया होगा कि कैसे वो नर्वस होता है, एंग्शियस पर्सनैलिटी, ये सब बेस्ड है इन कैट्स पर। शुरू में राइटर एमसी को ट्विन बना रहे थे। यस, तांजीरो और नेज़ुको ट्विन होते अगर इन्होंने आइडिया चेंज ना किया होता, लेकिन स्टोरी चेंज करने के लिए उन्होंने नेज़ुको को यंगर बना दिया। फाइनल सिलेक्शन में हमने 5 सर्वाइवर देखे थे और इन 5 के पास 5 यूनिक एबिलिटीज थी। तांजीरो के पास स्मेल, जेंत्सु के पास हियरिंग, इनोसुके के पास टच करने की, कनाओ की साइट और गेंजा के पास टेस्ट की एबिलिटी। अब आते हैं डीमंस वाले पॉइंट पे। पीछे मैंने तुम्हें एक पॉइंट बताया था जहाँ पे डीमंस बिजनेस कर रहे हैं, एंड ये पॉइंट उसी पॉइंट से कनेक्टेड है। तुमने देखोगे कि मुजान फैंसी और मॉडर्न सूट पहनता है, एंड ये कोई रैंडम फैशन चॉइस नहीं है। मुजान इज डीपली with collecting rare imported European and Western goods, and इसको फंड करने के लिए मुजान रिलाई करता है अपर मून्स पर। क्या तुम पता है सानो में रीड कर सकता है? हाँ, ये बात कहने की तो नहीं है, पर फिर भी ये वाली जरूर है कि सानामे पढ़ तो सकता है लेकिन राइट नहीं कर सकता वो, और इसीलिए सानामे ने कभी कोई लेटर तांजीरो को भेजा ही नहीं है। स्टोरी के एंड पे वो सिर्फ उसको फेवरेट फूड ही भेजता रहा है, ओगी और माचा। ये वाला पॉइंट में बैट लगा के कहता हूँ कि ये तुम बिल्कुल नहीं जानते होगे। एंड ये पॉइंट है कोकोशिबा के बारे में कि आखिर मून के पास 6 आईज क्यों है। मतलब वो ऑलरेडी पावरफुल है, नियरली इक्वल टू मुजान, फिर भी उसके पास 6 आईज क्यों? एंड इसका रीजन है यूरिची। डीमन बनने के बाद मून ने अपने आप को 4 आईज एक्स्ट्रा दे दी थी ताकि वो 360 डिग्री देख सके, और
और जुरिची के मूवमेंट को ट्रैक कर सके। एंड इसी सेम रीजन की वजह से जुरिची टाइप 0 को भी 6 आर्म दी गई थी ताकि वो जुरिची को परफॉर्म कर सके। आई मीन जुरिची के पावर लेवल तक पहुंचना कोई इतना इजी बात नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि ऑफिशियल डीमन स्लेयर फैन बुक के मुताबिक मून वन ने जो खून काइगाको को दिया था उस पे काइगाको को पूरे 3 दिन लग गए थे डीमन में ट्रांसफॉर्म होने में, और उसका रीजन है ब्रीथिंग स्टाइल। सोर्ड्समैन जो ब्रीथिंग स्टाइल यूज करते हैं उनको बाकी डीमन से ज्यादा टाइम लगता है। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मून वन आगाजा की कितनी रिस्पेक्ट करता था। भले ही देखने में नहीं लगता पर मून वन उसके डेडिकेशन और मार्शल आर्ट को काफी रिस्पेक्ट देता है। अनतेंगु अपर मून 4, इसके फोरहेड पे तुमने एक हम्प सा देखा होगा। ये असल में अकोमुलेशन है इसकी ह्यूमन सिंस का। जब ये ह्यूमन हुआ करता था तो ये बहुत सारे क्राइम्स करता था, इसी वजह से आज इसके हेड पे एक हम्प सा है। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि आखिर ओरोकोदाकी फॉक्स मास्क की क्यों बनाता है। एंड ऑफिशियल फैन बुक में इसका आंसर ये है कि ओरोकोदाकी फॉक्स के साथ बहुत ज्यादा डीप ऑब्सेशन रखता है और वो सोचता है कि फॉक्स आर द बेस्ट एनिमल, इसलिए वो ये मास्क पहनता भी है और बनाता भी है। दोबारा से आते हैं शिनोबू पर। जब उसकी बिग सिस्टर दोमा से मारी गई थी तो इसके बाद से शिनोबू कभी भी इसकी ग्रेव पे नहीं गई। वो ये सोचती है कि वहाँ पे जाने का कोई फायदा नहीं है अब, क्योंकि वो उसे दोमा से बचा नहीं सकी थी। इसके साथ तो मैं ये भी बता दूं कि शिनोबू का जो प्लान था वो सबको पता था, सारे पिलर्स को पता था। ये पॉइजन वाला प्लान जिससे ये दोमा को खत्म करेगी। शिनोबू ने इस चीज का सबको बता रखा था सिर्फ एक हशीरा को छोड़ के, और वो था ग्यूतोमियो का, क्योंकि अगर उसे ये बात पता चल जाती तो वो उसे ये कभी ना करने देता। तुम्हें मैंने सानमे को कुछ नहीं बताया, जानते तो इसको अच्छी तरह से होगे, बहुत हाश है। पर क्या तुम्हें पता है कि ये इतना क्रूर और स्ट्रांग था कि इसने 700 डीमंस को खत्म किया था, वो भी इन सिंपल से शार्प टूल्स की हेल्प से, वो भी हाशिरा बनने से पहले। और एक और बात, ये डीमंस जो उसने मारे थे वो 12 किजुकी के मेंबर भी थे। आर्म रेसलिंग इन ऑफिशियल सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ग्योमी की है, और उसी के साथ सेकंड नंबर पे तेंगी नोज़ोई और थर्ड पे रेंगोकू। बाय द वे शिनोबू बिल्कुल लास्ट पे आती है एंड उसका रीजन तुम अच्छी तरह से जानते हो। तो मैंने ये तो बताया ही है कि हाशिराज को कितनी सैलरी मिल रही है, ये अनलिमिटेड होती है पर वो फिर भी इतना यूज नहीं करते। पर तुम्हें ये नहीं पता कि तांजिरो को कितनी सैलरी मिलती थी। जब तांजिरो लोएस्ट रैंक पे था तब उसकी सैलरी 20,000 येन थी, जो कि 130 से 150 डॉलर्स बनती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें शिनोबू के फेवरेट पेट का बताया था, पफर फिश फुगू। ये एक पेट है किसी पिलर का, पर ये पेट किसी पिलर का फूड भी है। यस, मैं सर्चिंग करते वक्त सब हाशिराज के फेवरेट फूड को पढ़ रहा था, जहाँ मुझे पता चला कि तेंगी नोज़ोई फुगू को खाता है। फिर मैंने सर्च किया कैसे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होती है ना। तुम अब जानते हो कि तेंगिन एक शिनोबी है, और क्योंकि ये हार्श शिनोबी की ट्रेनिंग से गुजर चुका है इसलिए ये किसी भी पॉइजनस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और यही वजह थी कि वो सीजन 2 में पॉइजन होने के बावजूद भी बहुत देर तक टिका रहा। ग्योमी फिजिकली सबसे पावरफुल हाशिरा है, लेकिन इसकी फेवरेट हॉबी फ्लूट बजाना है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे ये बचपन से बजाते आ रहा है। क्या तुम्हें पता है कि सानमे की हाइट और वेट डीमन किंग मुजान के एग्जैक्ट बराबर है, 175 सेंटीमीटर और 75 kg। ओबनाई इन 9 पिलर्स में सबसे कम खाता है एंड वो 3 दिन तक भी इसको कैरी कर सकता है। एंड सिर्फ यही नहीं, वो इस लिमिट को क्रॉस भी कर सकता है, क्योंकि वो समझता है कि ये इतना खाना पीना उसके लिए ट्रबल है, इसलिए वो उससे दूर ही रहता है। अब मुझे इस वीडियो में जो सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंट लगा वो था कोको शिबो वाला, क्योंकि उसे मैं भी नहीं जानता था। तो मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा ज्यादा अच्छा पॉइंट लगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।